हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फ्रिक्शन का, है ना। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द एवरेज फ्रिक्शन फोर्स व्हेन अ पर्सन हैज़ अ यूजुअल 1 किलोमीटर वॉक। तो भाई 1 किलोमीटर की अगर आप वॉक करोगे तो इनिशियल पोजीशन में आप सीधे रेस्ट पे खड़े हो और फाइनली भी आप रेस्ट पे खड़े हो, तो आपका जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो क्या आया, ज़ीरो आया। चेंज इन वेलोसिटी अगर ज़ीरो आया तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी ज़ीरो आया, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया, ज़ीरो आया। एवरेज एक्सेलरेशन ज़ीरो आया। अब ये एक्सेलरेशन मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। और जब आदमी चलता है तो उस पर 3 फोर्स लगते हैं, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकली अपवर्ड होता है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स लगता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आदमी को आगे पीछे करने के लिए। हम ज़मीन को धक्का मारते हैं तो ज़मीन हमको धक्का मारती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रू द एजेंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मान लो हमको चलना है, ये ज़मीन है, हम ज़मीन को पीछे धक्का मारेंगे तो ज़मीन हमको आगे धक्का मारेगी थ्रू द एजेंट ऑफ फ्रिक्शन। और यही फ्रिक्शन कारण होता है कि हम चल फिर पाते हैं, ठीक है ना। तो सोचो भाई, जब एज एवरेज ज़ीरो है तो एफ एवरेज क्या हो जाएगा, ए एवरेज इंटू मास। तो 0 इंटू एम की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो एवरेज फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एक तो ये लॉजिक हुआ मैथमेटिकल। दूसरी सिंपल सी बात है भाई, वॉक करते समय अपन लगातार कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अपनी जो वेलोसिटी होती है या अपनी जो स्पीड होती है वो बढ़ते घटते रहती है। तो हमेशा हमारे पैर में दो अलग अलग पैर होते हैं, दो पैर होते हैं। तो कभी किसी पैर पे आगे फोर्स लगता है, कभी किसी पैर पे पीछे फोर्स लगता है फ्रिक्शन का, ठीक है। तो आगे पीछे हमेशा फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो बदलते रहती है और हमारी स्पीड घटते बढ़ते रहती है जब हम लोग चलते रहते हैं। और उन सब का कंबाइन इफेक्ट क्या आता है, ज़ीरो। एवरेज फ्रिक्शन फोर्स क्या आता है, ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है इसका, है ना, कोई ख़ास बात नहीं है। थैंक यू सो मच।